हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मार्क्स लाने से ज़्यादा फोकस करते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग पे। क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है, और अगर आप आंसर लिख सकते हैं तो आप मान के चलिए आप सोशल साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। सोशल साइंस पूरा खेल जो है वो आंसर राइटिंग का खेल। अगर आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर हमेशा एनसीईआरटी से ही लिखना है। सोशल साइंस मतलब सोसाइटी का साइंस। आप समाज में रह रहे हैं, आप समाज का हिस्सा है। आपको जो लगता है अगर आप उसको ढंग से फ्रेम करके अगर आंसर में लिखते हैं तो उसके भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो एनसीईआरटी सिर्फ सोशल साइंस सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग तक नहीं है। अगर आप सोसाइटी में अगर अपने आँख कान खुले रख रहे हैं तो वो भी एक तरह से सोशल स्टडीज की पढ़ाई ही है। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट का मतलब देखेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि जो है एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल आदमी से पूछूं तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। एक इंडिविजुअल आदमी के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सेकंड चीज हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, या नेशन के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है। और फिर हम लास्ट में देखेंगे हम अलग अलग कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं। हाउ वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो हम जो है वो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए तीन चीजें यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं नेशनल इनकम, एक हम करते हैं पर कैपिटा इनकम, और एक हम करते हैं एचडीआई, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे चैप्टर में हम जो है वो मोटी मोटी 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है और डेवलपमेंट के फीचर्स प्लस इसके एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एक इंडिविजुअल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो आपका डेवलपमेंट का मतलब किसी और के डेवलपमेंट के मतलब से अलग हो सकता है। तो इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे पूरे देश के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे कि हम अलग अलग कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड। तो उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। 3 इंडिकेटर्स हमने यहाँ पर पढ़े, वैसे हालांकि और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं। 3 है, एक तो है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और एचडीआई, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन किया जा सके। नाम में ही क्या है, सस्टेनेबल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है आज की ये तो अभी जो मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो है पर कैपिटा इनकम तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट का मतलब, फिर हम जानेंगे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स या डेवलपमेंट के कुछ फीचर्स हैं। कितने फीचर्स हैं, 3 फीचर्स हैं। फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का गोल क्या है, मतलब एक आम आदमी डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या मांगता है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेशन डेवलपमेंट गोल, एक नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या गोल है, और हाउ वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो आज हम 2 इंडिकेटर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नेशनल इनकम और दूसरा हम पढ़ेंगे पर कैपिटा
इनकम। एक बार फिर से बता देता हूं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का क्या मतलब है, नाम ही है चैप्टर का। फिर हम जानेंगे कि जो है डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं या डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो डेवलपमेंट के 3 फीचर्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। फिर हम पढ़ेंगे नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। और फिर हम लास्ट में ये पढ़ेंगे कि अलग अलग नेशंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नेशन डेवलप्ड है और कौन सा अंडर डेवलप्ड है। तो उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं नेशन को कंपेयर करने के लिए। तो पहला इंडिकेटर तो है नेशनल इनकम और दूसरा इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम। थर्ड इंडिकेटर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज अपन पढ़ रहे हैं इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को टारगेट दे देता हूं, आप लोगों से अपनी फीस ले लेता हूं। फीस ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल नया है तो हम चाह रहे हैं कि इस पे जो है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। तो अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो और इस चैनल पे अगर 100 सब्सक्राइबर्स नहीं है तो आप जो है वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक्स का टारगेट हम 25 लेके चलेंगे और कमेंट का टारगेट हम 15 लेके चलेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक अगर 25 नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आपको क्या करना है, अच्छा मैं क्लास के एंड में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर आप जो है वो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है वो सब्सक्राइबर्स का टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, चलो तो जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले वर्ड डेवलपमेंट का क्या मतलब है। डेवलपमेंट वर्ड जानने से पहले हम एक और वर्ड के बारे में देख लेते हैं। एक वर्ड तो है हमारा ग्रोथ, एक वर्ड क्या है ग्रोथ, और एक वर्ड है हमारा डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस लगता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, आप बोलोगे सर सेम ही है। सेम है लेकिन इनमें अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले जो ग्रोथ है ना उसको आप मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली, और डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, कांट मेजर। ग्रोथ को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, डेवलपमेंट को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखो। अच्छा, ये जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, क्वांटिटेटिव। ये जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। ये जो है एक नैरो कंसेप्ट है और ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा बच्चा है, एक चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम। चाइल्ड की अगर मैं वेट और हाइट की बात करूं तो आप नाप सकते हो कि पहले महीने में इसका वेट ये था, इसकी हाइट ये थी, दूसरे महीने में वेट ये था, हाइट ये थी। तो आप चाइल्ड की ग्रोथ को नाप सकते हो, एक्यूरेटली नाप सकते हो कि पहले महीने में ये वेट था, पहले महीने में ये हाइट थी। अगर अपन चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा जैसे इसमें स्पीकिंग, वॉकिंग। अच्छा आप बताओ, आप बच्चा जब बोलना सीखता है उसको एक्यूरेटली नाप सकते हो क्या कि अच्छा आज इसने 4 वर्ड क्लियरली बोले तो अगले महीने में 5 वर्ड क्लियरली बोले। हाँ, थोड़ा बहुत नाप सकते हो कि पहले ये जो है वो हकला के या तोतला बोलता था, अभी ये क्लियर बोल रहा है, पहले कम वर्ड बोलता था, अभी ज्यादा बोल रहा है। लेकिन आप इसको एक्यूरेटली नहीं माप सकते। जैसे वेट और हाइट में आप कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है पिछले महीने से। इसमें जैसे बोलना सीखा तो आप ये नहीं बोल सकते कि 1 वर्ड ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि ये जो है इसको आप एक्यूरेटली नहीं नाप सकते। तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत मायने हैं, इसके डेवलपमेंट के बहुत मायने, और इसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है तो हर एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब जो है वो अलग होगा। क्योंकि अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की अपन बात करेंगे, नेशन में डेवलपमेंट का क्या मतलब है।
अच्छा, अगर जब नेशन के ग्रोथ की बात करेंगे तब अपन उसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नेशन के ग्रोथ की बात करूं तो नेशन के ग्रोथ में आ जाएगी जीडीपी आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। इसको मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं नेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट जब मैं बोलता हूं तो मतलब इसके अंदर क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम तो आ ही जाएगा, प्लस इसके अंदर इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, इसके अंदर हेल्थ भी आ जाएगी, कंट्री के लोगों की हेल्थ कैसी है, इसके अंदर एजुकेशन भी आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो है इक्वालिटी भी आ जाएगी, इसके अंदर इक्वालिटी भी आ जाएगी। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है और ग्रोथ क्या है, एक छोटा कंसेप्ट है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, डेवलपमेंट को मेजर तो कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेटली फिक्स एकदम उसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अपन क्योंकि डेवलपमेंट अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में मतलब ग्रोथ या पैसे से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा। तो अगर नेशन के डेवलपमेंट की बात करें या नेशन के ग्रोथ की बात करें तो इसमें पैसे से रिलेटेड चीज आ जाएगी, जीडीपी आ गया, नेशनल इनकम आ गया, पर कैपिटा इनकम आ गया, इसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो डेवलपमेंट में मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड कर दी जिसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मैं ये कह दूं कि ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, मतलब ग्रोथ जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है और डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतनी बातें कर दी, डेवलपमेंट होता क्या वो बता दो। तो डेवलपमेंट कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है हर एक आदमी के लिए उसकी जो इच्छा पूरी कर रहा है वो उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाँव में रह रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि गाँव में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर शहर में रह रहा है उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, डेवलपमेंट है क्या, वो बोलेगा नहीं ये डेवलपमेंट है ही नहीं। वो बोलेगा मेरे को यहाँ पे फ्री में इंटरनेट चाहिए, तब क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या एक सिचुएशन है जो आदमी की डिजायर या एस्पिरेशन को फुलफिल करती है, ठीक है। हर एक आदमी की सिचुएशन अलग है, तो हर एक आदमी की डिजायर और सिचुएशन क्या है, डिजायर या एस्पिरेशन क्या है, अलग है। डेवलपमेंट को आप ये भी बोल सकते हो कि लोगों की लाइफस्टाइल में प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट, लोगों की लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल के अंदर प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट को भी आप डेवलपमेंट बोल सकते हो। अब लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत तरीके से हो सकता है या प्रोग्रेस बहुत तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल आदमी की इनकम बढ़ गई, ये भी प्रोग्रेस है। आदमी की हेल्थ अच्छी हो गई, ये भी प्रोग्रेस है। आदमी जो है पहले पढ़ा लिखा नहीं था, आज के टाइम पे पढ़ा लिखा है, तो ये भी तो इंप्रूवमेंट है। समझ में आ रहा है। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जो आदमी की एस्पिरेशन और डिजायर को फुलफिल करती है। डेवलपमेंट को आप ये भी बोल सकते हो आदमी की प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट, या उसकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट। अब लाइफ के अंदर प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट बहुत तरीके से आ सकता है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं आता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। डेवलपमेंट का आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कि आदमी की लाइफ के अंदर प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट। अब वो प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट बहुत सारे डायमेंशंस पे हो सकता है। आदमी के बोलने के स्टाइल में प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसके रहने वाले स्टैंडर्ड के अंदर प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो पहले छोटी गाड़ी चला रहा था, बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो वो इंप्रूवमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं और जितने लोग हैं अलग अलग उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जो गरीब आदमी है उसके लिए अगर उसके घर पे बाइक आ जाए तो उसके लिए वो प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट है। एक अमीर आदमी उसके घर पे मर्सिडीज खड़ी है और उसके घर पे आप बाइक ले आओ तो उसके लिए प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके लिए रॉयल्स रॉय आएगी उसके घर पे, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आदमी की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। अब हर एक आदमी अलग अलग है तो उसकी इच्छाएं भी क्या है, अलग अलग है। या प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट को आप ये भी बोल सकते हो कि आदमी की लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ सिचुएशन दैट कैन फुलफिल एस्पिरेशंस एंड डिजायर ऑफ पीपल। डेवलपमेंट क्या है, एक सिचुएशन है जो आदमी की एस्पिरेशन और डिजायर, मतलब आदमी की इच्छा को फुलफिल कर दे। तो आपकी कोई भी इच्छा और वो इच्छा जब फुलफिल हो जाएगी
तो आप बोलोगे कि जो है वो डेवलपमेंट हो गया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट को आप डेवलपमेंट से जोड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आया? डेवलपमेंट काफी आसान है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के कुछ फीचर्स हैं। डेवलपमेंट के कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर तो डेवलपमेंट का यही है कि जितने अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो सबसे पहले एस्पेक्ट या फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट या फीचर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पहला एस्पेक्ट क्या है, देखो पहला एस्पेक्ट है डिफरेंट पीपल इज इक्वल टू डिफरेंट डेवलपमेंट। पहला फीचर क्या कह रहा है, अलग अलग लोग उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग। तो डेवलपमेंट की परिभाषा हर एक आदमी के लिए सेम नहीं है। डेवलपमेंट की परिभाषा हर एक आदमी के लिए अवेलेबल सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशन क्या है, लाइफ सिचुएशन क्या है, अलग अलग। तो वो क्या करते हैं इसकी वजह से, सीक डिफरेंट थिंग्स। अभी मैं समझाता हूं। अलग अलग लोग उनके लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी अभी प्रेजेंट कंडीशन है या लाइफ सिचुएशन है वो क्या है, अलग अलग। और उनकी लाइफ सिचुएशन अलग अलग है तो वो जीवन में अलग अलग चीजें डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी का बच्चा और एक गरीब आदमी का बच्चा है। अमीर आदमी के बच्चे की जो डेवलपमेंट की जो इच्छा है वो ये है कि मेरा अब्रॉड में कहीं फॉरेन कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो मैं जो है वो डेवलप्ड हो जाऊंगा। अब ये जो गरीब आदमी है इसके लिए पूछोगे डेवलपमेंट क्या है तो ये बोलेगा यार मेरे शहर के अंदर अगर कॉलेज खुल जाए और मैं वहां एडमिशन ले लूं तो मेरे लिए क्या है, डेवलपमेंट। अब दो अलग अलग आदमी और दोनों ने डेवलपमेंट के लिए जो बताया वो क्या बताया, अलग अलग बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसकी लाइफ सिचुएशन और इसकी लाइफ सिचुएशन क्या है, अलग अलग। तो इसने जो डिमांड किया और इसने जो डिमांड किया वो भी क्या किया, अलग अलग किया। तो पहला डेवलपमेंट का फीचर तो यही है कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। समझ में आए? ये पहला फीचर है डेवलपमेंट का। सेकंड, different people have conflicting development goals। पहला फीचर तो मैंने बताया अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग। दूसरा फीचर मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब तो अलग अलग है लेकिन एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, एक अमीर फैमिली की एक लड़की है, नहीं अपन इसको बॉय गर्ल का मान लेते हैं। एक लड़की है, उसकी इच्छा है कि यार डेवलपमेंट तब होगा जितना काम जब मैं जो घर पे काम कर रही हूँ भाई भी उतना काम करे। मतलब जितना काम मैं घर पे कर रही हूँ मेरा भाई भी घर के काम में हाथ बटाए। उस समय बोली कि जो है वो डेवलप हमारा देश हो रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। इक्वालिटी भी उसमें से हो सकता है कि जब तक समाज में इक्वालिटी नहीं है तब तक कुछ लोग बोलेंगे देश डेवलप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक देश ने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन उस देश के अंदर इनइक्वालिटी है, तो हाँ आपने पैसा बहुत कमा लिया, आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए लेकिन सोशली आप डेवलप्ड नहीं हुए। तो इसको सेकेंड एग्जाम्पल ये देखो, एक बहन है वो चाह रही है कि मैं घर पे जितना काम कर रही हूँ भाई भी घर पे उतना ही काम करे। तो बहन के लिए डेवलपमेंट गोल ये हो गया कि भाई और बहन दोनों बराबर काम करें। भाई से जब पूछोगे तो उसके लिए ये जो बहन ने बोला है वो डेवलपमेंट नहीं होगा, वो बोलेगा मैं घर का काम नहीं करूंगा। तो एक के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग कि मैं घर का काम नहीं करूंगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तीसरा फीचर देखो, तीसरा फीचर, अच्छा सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया इसमें आपको। इसको सेकंड फीचर को ये देखो, डेवलपमेंट फॉर वन
मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। मैंने उल्टा बता दिया। बहन के लिए जो डेवलपमेंट है भाई के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। बहन चाह रही है डेवलप तब हो जाएगा जब भाई भी बराबर काम करेगा, लेकिन भाई बोल रहा है अगर मैं काम करूंगा तो ये डेवलपमेंट नहीं है। मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मैं बाहर जाके कुछ कमाऊं। ठीक है, तो बहन के लिए जो डेवलपमेंट है वो भाई के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तीसरा फीचर एक बार मैं वापस समझा दूंगा ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल जो है वो कभी कभार आपस में एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट भी करते हैं। ये मतलब तीसरा वाला फीचर एक तरह से दूसरे वाले फीचर का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल जो एक फैक्ट्री चला रहा है वो बोल रहा है कि यार डेवलपमेंट तब होगा जब डैम बन जाएंगे और मेरे को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो इसके लिए डेवलपमेंट तो ये हो गया। लेकिन वही जो गरीब आदमी है वो बोलेगा यार तुम डैम बना दोगे तो मेरा जो जहां पर मैं रह रहा हूँ वो पानी के नीचे डूब जाएगा और मेरे को घर छोड़ना पड़ेगा। तो एक के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए क्या हो गया? नुकसान। एक के लिए डेवलपमेंट क्या हो गया? दूसरे के लिए नुकसान। डेवलपमेंट के 3 फीचर्स है। पहले देखो क्या है। पहला फीचर है एक आदमी के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे आदमी के लिए भी डेवलपमेंट हो। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग आदमी अलग अलग डेवलपमेंट गोल। दूसरा फीचर है मैंने बताया एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है दूसरे आदमी के लिए हो सकता है कि वो डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाँव के अंदर जो किसान है उसके वो बोल रहा है कि अगर मेरे गाँव के अंदर स्कूल खुल जाए तो मेरे लिए डेवलपमेंट है, लेकिन वही अमीर आदमी बोल रहा है कि जो है वही अमीर आदमी जो गांव में रह रहा है वो बोल रहा है मेरे को गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, तो जो है वो डेवलपमेंट होगा। और तीसरा है कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब दूसरा आदमी के लिए वो नुकसान भी हो सकता है। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट अगर डैम चाह रहा है तो ट्राइबल एरिया जो लोग जंगलों में रहते हैं उसके लिए वो नुकसान हो सकता है। समझ में आया? यहां तक 3 फीचर बताए मैंने डेवलपमेंट के लिए। हर एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब दूसरे को जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी डेवलपमेंट वो होगा। एक आदमी का डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसान हो सकता है। हर एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है दूसरे आदमी के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। एक आदमी का डेवलपमेंट हो सकता है तीसरे आदमी के लिए कंफ्लिक्टिंग या नुकसानदायक हो। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स थे। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर, तो पहला क्या बताया मैंने? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। क्यों है? क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशन अलग अलग है और वो अलग अलग इच्छाएं जो है वो करते हैं ताकि वो डेवलप्ड हो सके। सेकंड फीचर क्या बताया? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है दूसरे आदमी के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। गरीब आदमी चाह रहा है स्कूल खुल जाए तो डेवलपमेंट है, लेकिन अमीर आदमी चाह रहा है स्कूल डेवलपमेंट नहीं है, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल डेवलपमेंट है। गरीब आदमी बोल रहा है कि अगर मेरे गांव में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कैसा भी स्कूल खुल जाए मेरे लिए डेवलपमेंट है। लेकिन अमीर आदमी बोल रहा है कि मेरे को गांव के अंदर हिंदी और ऐसा स्कूल नहीं चाहिए, मेरे को मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। तो अगर अमीर आदमी के लिए गांव में हिंदी मीडियम स्कूल खुल जाता है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वही हिंदी मीडियम स्कूल गरीब आदमी के लिए डेवलपमेंट है। तो ये सेकंड फीचर है। एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब जरूरी नहीं है दूसरे आदमी के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। तीसरा फीचर क्या है? डेवलपमेंट गोल कैन बी कन्फ्लिक्टिंग। अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंट गोल अलग अलग है ये एक दूसरे को कभी कॉन्फ्लिक्ट भी करता है। इसका मतलब एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे आदमी के लिए वो नुकसानदेही भी हो सकता है। अब पहला फीचर देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसको देखो, ये ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट। लोगों की लाइफ सिचुएशन क्या है? अलग अलग है, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी क्या है? अलग अलग है। पीपल सी थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम और दैट कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन। लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग क्यों है? क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशन क्या है? अलग अलग। तो लोगों की लाइफ सिचुएशन अलग है इसलिए लोग उनकी इच्छाएं भी क्या है? अलग अलग। जब उनकी इच्छाएं अलग अलग है तो उनके लिए डेवलपमेंट का गोल का मतलब भी क्या है? अलग अलग। इसका एक एग्जांपल देखो,
द डेवलपमेंट गोल फॉर बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एडमिशन इन रेप्यूटेड कॉलेज। मतलब एक शहर के अमीर घर के लड़के के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि वो एक रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले। लेकिन वहीं डेवलपमेंट गोल ऑफ गर्ल फ्रॉम अर्बन रिच फैमिली वुड बी टू गेट एज मच फ्रीडम एज इज ब्रदर। एक फैमिली है, उसमें एक भाई है और एक बहन है। भाई के लिए डेवलपमेंट गोल का मतलब है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, लेकिन बहन के लिए डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि मेरे को भी भाई जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। दो लोग और दोनों के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफ सिचुएशन क्या है? अलग अलग। इसलिए वो इच्छाएं भी क्या कर रही है? अलग अलग। समझ में आया? ये पहला पॉइंट है। अच्छा, अब यहां से आपके जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांव में जाके किसी ऐसे किसान से पूछोगे जिसके पास लैंड नहीं है और उसको बोलोगे तेरे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो वो बोलेगा ज्यादा दिन वर्क और अच्छी कमाई। मतलब मैं ज्यादा काम करूं और मेरे को उसके ज्यादा पैसे मिले। बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मुझे घर मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और खाना मिल जाए। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो जाए। हेल्थ फैसिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब अगर मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल हो और समाज के अंदर जो है वो मेरे को सिक्योरिटी हो। ये डेवलपमेंट गोल किसके लिए है? ऐसा आदमी जो गांव में रह रहा है और उसके पास में कोई लैंड नहीं है, तो वो चाह रहा है, जब एक गरीब आदमी जिसके पास लैंड नहीं और उससे आप जाके पूछोगे तेरे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो वो बोलेगा एक तो मेरे को ज्यादा दिन काम, मेरे को बेटर सैलरी मतलब वेजेस, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई, बेसिक जो फैसिलिटीज है रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, मेरे को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए और सोसाइटी के अंदर मेरी जो है वो रिस्पेक्ट रहे। ये तो गरीब आदमी के लिए, जिसके पास लैंड नहीं है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है। अमीर आदमी या अमीर किसान के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? अभी अपन ने देखा एक किसान जिसके पास लैंड नहीं है और दूसरा किसान ही है लेकिन उसके पास में लैंड है, मतलब अमीर किसान। तो अमीर किसान से जब जाके पूछोगे डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ज्यादा काम मिले, क्योंकि वो काम तो कर ही नहीं रहा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। तो वही कह रहा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। देखो क्या है, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, मतलब मेरे खेत में जो अनाज उग रहा है उसकी मेरे को ज्यादा कीमत मिले मंडी के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एग्रीकल्चरल इनपुट्स, खेती करने के लिए उसको ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो वो क्या बोल रहा है मेरे को सस्ता चाहिए क्योंकि ये बड़ा किसान है। प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, खेती में बढ़ोतरी हो और मेरा बिजनेस और ज्यादा फैले। बेटर इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खेती के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन के लिए और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़िया है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? दोनों किसान हैं लेकिन एक किसान का डेवलपमेंट का मतलब दूसरे किसान से डेवलपमेंट से मतलब अलग है। नहीं दिख रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इनका लेकर रख सकते हो। अब आगे देखो, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर क्रॉप्स, एक ऐसा किसान जो बारिश के ऊपर खेती पे निर्भर है। तीन किसान पढ़ लिए, एक लैंडलेस, एक प्रॉस्पेरस अमीर किसान और एक ऐसा किसान जिसके पास इरिगेशन का सोर्स नहीं है, तो वो बारिश के भरोसे बैठा है खेती करने के लिए। जब उस किसान से जाके पूछोगे तेरे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो वो क्या बोलेगा? सबसे पहले तो यही बोलेगा कि मेरे पास इरिगेशन की फैसिलिटी हो ताकि मैं पूरे साल खेती कर सकूं। टाइमली क्रेडिट ऑफ लोन्स, मतलब मुझे समय समय पे जो है वो बैंक से लोन मिल जाए। फेयर प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, मतलब मेरे जो खेत में जो मैं क्रॉप्स उगा रहा हूँ उसके मेरे को फेयर प्राइस मिले। गवर्नमेंट सपोर्ट इन ड्रॉट ईयर, क्योंकि इसके पास पानी का सपोर्ट नहीं है, तो ये बोल रहा है कि जब कभी सूखा पड़े तो गवर्नमेंट हमको उस साल सपोर्ट करे। तो डेवलपमेंट का इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग ही है। अभी तीन आदमी पढ़े, तीनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों की लाइफ सिचुएशन क्या है? अलग अलग। उनकी लाइफ सिचुएशन अलग है तो वो अलग अलग चीजें डिमांड कर रहे हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक ऐसा युवा जो कि शहर में है और उसके पास काम नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको काम मिल जाए।
बेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि अगर बेटर एजुकेशन और ट्रेनिंग होगा तो उसको काम आसानी से मिल जाएगा। रिस्पेक्ट एंड सोशल रिकग्नाइजेशन, क्योंकि लड़का है काम नहीं कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो वो चाह रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट रहे। सिक्योर फ्यूचर, मेरे फ्यूचर को जो है सिक्योरिटी मिले। एक शहर में आदमी जो कमाता नहीं है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी एजुकेशन या ट्रेनिंग जिससे वो ज़्यादा अच्छी जॉब पा सके, सोसाइटी में उसकी इज्जत बनी रहे, और सिक्योर फ्यूचर मतलब अगर वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अ बॉय फ्रॉम अर्बन रिच फैमिली, एक ऐसा लड़का जो शहर में रह रहा है रिच फैमिली से, तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? गुड एजुकेशन इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज इन अब्रॉड, मतलब अच्छी एजुकेशन मिले यहाँ पर, और जब वो कॉलेज में जाए तो अब्रॉड पढ़ने जाए, ठीक है। लग्जरी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मॉडर्न गैजेट्स एंड फैसिलिटीज, मतलब अपने को अपना खुद की कार चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। तीसरा, अ रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ओइंग फैमिली, एक ऐसी लेडी जो गांव में रहती है लेकिन उसके पास में अच्छे खासे बड़े बड़े खेत है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, के मेरे को फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर मिले। फ्रीडम एंड इक्वालिटी, के मेरे को बराबरी का हक मिले। गुड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ठीक है। बच्चों के लिए जो है अच्छी एजुकेशन मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल और अच्छी हेल्थ केयर। लैंडलेस लेबर तो हेल्थ केयर और एजुकेशन मांग रहा था कि बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन मिल जाए, बढ़िया है। ये गुड की डिमांड कर रही है कि अच्छी तो हेल्थ केयर और अच्छी एजुकेशन। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उसके लिए क्या होगा? प्रॉपर रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। आदिवासी ऑफ नर्मदा वैली मतलब डैम बना, उसकी वजह से पानी आ गया, उसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? वो बोल रहा है कि हमको वापस से सरकार कहीं ना कहीं घर दे दे, तो रिहेबिटेट करवा दे हमको। लैंड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, कि जहां पर दे वहां पर हमारे पास एक लैंड हो और कमाने का जरिए की सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का प्रोटेक्शन होना चाहिए। एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर से एक्सेस हो। तो आपने देखा अलग अलग लोगों ने डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग बताया। ये पहला एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। क्यों? क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशन क्या है? अलग अलग, इसकी वजह से वो अलग अलग एस्पिरेशंस और डिजायर डिमांड करते हैं। आगे देखो, सेकंड फीचर मैंने क्या बताया था कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे आदमी के लिए भी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, ये क्या था? सेकंड एस्पेक्ट। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एट टाइम्स टू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल मे सीक थिंग्स दैट आर कॉन्फ्लिक्टिंग, कभी कभार दो ग्रुप या दो पीपल अलग अलग चीजों की डिमांड कर सकते हैं, और एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड ऑल्सो शेयर इन हाउस होल्ड वर्ल्ड। एक लड़की चाहती है कि उसको भी उसके भाई जितनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले और उसका भाई भी घर के काम के अंदर हाथ बढ़ाए, ये है डेवलपमेंट लड़की के लिए। लेकिन यही पूछोगे कि लड़की ने डेवलपमेंट का मतलब ये बोला, तेरे लिए भी डेवलपमेंट का मतलब ये है, तो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है। तो सेकंड फीचर क्या था? एक के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। या इसको आप ऐसे लिख लो, एक गरीब किसान चाह रहा है कि उसको ज्यादा काम मिले, डेवलपमेंट इसके लिए ये है। लेकिन एक अमीर किसान चाह रहा है उसके क्रॉप्स का उसको ज्यादा दाम मिले, तो ये जो अमीर किसान है वो ज्यादा वर्क की डिमांड नहीं कर रहा है, तो ज्यादा वर्क उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? फेयर प्राइस। तो एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लड़की के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है जरूरी नहीं है सेम डेवलपमेंट लड़के के लिए हो। उसके लिए हो सकता है वो डेवलपमेंट ही नहीं हो, उसके लिए वो बहुत बेसिक चीज है। समझ में आ रहा है? तीसरा फीचर, डेवलपमेंट गोल्स कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग। ये सेकेंड और थर्ड फीचर एक तरह से सेम ही है, ठीक है। तो इसको आप मर्ज करके भी लिख सकते हो कि एक के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो। एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे के लिए नुकसानदेह या कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि डैम्स बन जाए ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी आए और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी आए।
तो उसके लिए तो वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन ये डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसान है, क्यों? क्योंकि जब डैम बनेगा तो बहुत सारा लैंड पानी के नीचे डूब जाएगा। तो जो पानी के नीचे लैंड डूब गया, वहां पर अगर कोई आदमी रह रहा है तो उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो घर छोड़ के जा रहा है उसके लिए डैम डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा ही हमारे पास एक एग्जाम्पल आया था जब हमने नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर बांध बनाने की जो है वो घोषणा की। पहले जो सरदार सरोवर बांध की जो हाइट थी वो थोड़ी कम थी, सरकार ने बोला हम थोड़ी इसको और बढ़ा देंगे। तो जब और बढ़ेगा तो और ज्यादा एरिया इसके नीचे सबमर्ज होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो डिस्प्लेस हो गए और उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। तो इसमें जो है वो सरदार सरोवर डैम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया नर्मदा रिवर पे। अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये उस डैम नहीं बनने के खिलाफ आए कि यहाँ पे डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि डैम की वजह से हम लोगों को नुकसान होगा। लेकिन डैम की वजह से फायदा किसको हो रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट को। एक के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं। समझ में आया? ये एस्पेक्ट्स हैं। तो अभी तक हमने बेसिक पढ़ा, डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है। डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसी लाइफ सिचुएशन जिसके अंदर लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, या डेवलपमेंट का मतलब लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के 3 फीचर्स हैं या 3 एस्पेक्ट्स है। क्या? हर एक आदमी के लिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर एक अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अलग अलग। सेकंड फीचर, एक आदमी के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे आदमी के लिए भी डेवलपमेंट हो, उसके लिए वो बेसिक चीज हो सकती है जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है। तीसरा, एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब दूसरे आदमी के लिए नुकसान भी हो सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल्स। समझ में आया? अब अगर ये तो अपने डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के फीचर्स पूछे, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो ज्यादातर सब बोलेंगे सर गुड जॉब। क्योंकि आप पढ़ किस लिए रहो? पढ़ किस लिए रहे हो? वही ना, ताकि पढ़ोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज क्यों चाह रहे हो? ताकि अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब क्यों चाह रहे हो? अच्छी जॉब क्यों चाह रहे हो? मोर इनकम। तो आपके लिए कुल मिलाकर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनकम। एक इंडिविजुअल आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनकम। अगर आप पहले वाले भी देखोगे, ये टेबल अगर देखोगे तो इसमें से अगर निष्कर्ष निकाल लोगे तो ज्यादातर लोग बेटर वेज या उनके क्रॉप्स अच्छी जो है वो कीमत में बिक जाए, अच्छी नौकरी लग जाए या अच्छा कॉलेज मिल जाए, इन सब से क्या है? एक ही तात्पर्य है कि वो लोग, सब लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं? अच्छी इनकम की। तो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बढ़िया इनकम। लेकिन आदमी बढ़िया इनकम के साथ और भी बहुत सारी चीजें डिमांड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए की नौकरी देता हूं, लेकिन आप जब भी ऑफिस आओगे मैं आपको रोज चाटे मारूंगा, रोज चाटे मारूंगा, और आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी मर्जी आएगी जब मैं आपको काम से निकाल लूंगा। 1 लाख रुपए है, आप मान लोगे क्या? एक सिचुएशन है जहां पर 1 लाख रुपए दे रहे हो। दूसरी सिचुएशन मान लो, एक आदमी है, वहां पर मैं ऑफर कर रहा हूं 80,000 रुपए, ठीक है, और उसको बोल रहा हूं कि तेरी जो है इसको ऐसे समझो। देखो, एक जगह एक आदमी को ऑफर किया जा रहा है, ये मान लो ए नाम का आदमी है, एक कंपनी में इसको 90 के ऑफर किया जा रहा है और एक कंपनी में उसको 60,000 ऑफर किया जा रहा है। एक आदमी है, उसको नौकरी में एक जगह 90,000 दे रहे, एक जगह 60,000 दे रहे। यहां बोलते हैं तेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और यहां बोलते हैं तेरी अच्छी खासी रिस्पेक्ट होगी। तेरी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब मैं जब चाहे अपने तेरे को काम से निकाल सकता हूं, लेकिन यहां पर जॉब सिक्योरिटी है। अब अगर मैं आपको बोलूं, इसमें और भी बहुत सारी चीज आ जाती है। आपको बोलूं, आप इस सिचुएशन में होते, ए नाम के आदमी की जगह आप होते, तो आप किसको चूज करते? पैसे को या पैसे के अलावा और भी सारी चीजों को? आई गेस मोस्ट ऑफ पीपल इस वाले को सेलेक्ट करते कि हाँ थोड़ा बहुत कम मिल जाए लेकिन अपनी भी रिस्पेक्ट बनी रहे। तो आदमी के लिए डेवलपमेंट का गोल सिर्फ पैसा ही नहीं है। हाँ, पैसा उसमें एक है, लेकिन उसमें उसको पैसे के अलावा भी बहुत सारी क्या चाहिए? चीजें चाहिए। तो आदमी के लिए डेवलपमेंट का गोल तो होता है एक तो मोर इनकम, और उसमें क्या आता है? अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें वो
मायने रखती है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है इसके अंदर? इसके अंदर आ सकता है फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, लव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। इससे तो क्या है ना, अच्छी इनकम से उसको क्या मिलेगा? अच्छी इनकम से उसको क्या मिलेगी? बेटर लाइफ या स्टैंडर्ड लाइफ, क्योंकि उसके पास अच्छा पैसा होगा तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। लेकिन मान लो कि आपको बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन बॉस आपको बहुत परेशान करता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो आप माइंड से पीसफुली नहीं रहोगे, तो आपकी लाइफ बेटर होगी, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो इन सब से क्या मिलेगा आपको? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर मैं बोलूं आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब पैसा होता तो आप भी वो 90,000 वाली जॉब ले रहे होते, 60,000 वाली नहीं ले रहे होते। तो आदमी के लिए जो डेवलपमेंट का गोल का मतलब है, उसके अंदर वो पैसे वाली चीजें भी चाह रहा है और वो बिना पैसे वाली चीजें भी चाह रहा है। ये जो है मोर इनकम मतलब मटीरियल थिंग्स, ऐसी चीजें जो पैसों से खरीदी जा सकती है। ये है नॉन मटीरियल थिंग्स, ऐसी चीजें जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल इसमें हेल्थ डाल दो। अच्छी हेल्थ आप पैसों से खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। आपकी हेल्थ बढ़िया नहीं है और आपको बहुत पैसा मिल रहा है, तो आपकी लाइफ बढ़िया होगी क्या? नहीं। तो आदमी पैसे के साथ साथ अच्छी हेल्थ भी चाहता है, क्लीन इन्वायरमेंट भी चाहता है, खुद की रिस्पेक्ट भी चाहता है, इक्वालिटी भी चाहता है, वो बहुत सारी चीजें चाहता है। तो आदमी का जो डेवलपमेंट गोल है वो कैसा है? इंडिविजुअल, एक आदमी का डेवलपमेंट का गोल कैसा है? इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल कैसा है? एक आदमी के लिए डेवलपमेंट गोल का कैसा है? मिक्स है। कैसा है? मिक्स है। मिक्स मतलब वो उसके अंदर मटेरियल थिंग्स भी चाह रहा है, ऐसी चीजें जो पैसों से खरीदी जा सकती है, और वो उसमें नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाह रहा है। तो आदमी के लिए डेवलपमेंट गोल कैसा है? मिक्स डेवलपमेंट गोल है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट गोल कैसा है? इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट गोल मिक्स है। क्यों मिक्स है? क्योंकि उसके अंदर वो पैसे के अलावा और बहुत सारी चीजें मांग रहा है, जैसे लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वालिटी हो गया, क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, गुड हेल्थ हो गया, गुड एजुकेशन हो गया, गुड सोसाइटी हो गई, हार्मनी वाली सोसाइटी हो गई, वो सारी चीजें मांग रहा है। तो वो मटीरियल प्लस नॉन मटीरियलिस्ट थिंग्स चाह रहा है। समझ में आया? एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू टेबल, जो टेबल मैंने आपको बताई ये वाली, ये टेबल का अगर आप पूरा निष्कर्ष निकाल लोगे तो पूरी टेबल में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? पीपल वांट मोर इनकम एज ए डिजायर फॉर। लोगों ने डायरेक्ट इनकम की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने किसकी बात की? रेगुलर वर्क। रेगुलर मतलब वर्क मतलब ज्यादा पैसा आएगा, बेटर वेजेस, इनकम बढ़िया हो, हाई प्राइस फॉर प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट, जो उगा रहे हैं उसकी हाई प्राइस। तो कुल मिला के ये किसकी बात कर रहे हैं? कि उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहिए। तो आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब इनकम, इनकम एक फैक्टर है। पीपल ऑल्सो डिजायर नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लोग इसके अलावा और भी डिजायर कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब ही मैंने आपको बताया, लोगों की एस्पिरेशंस और डिजायर। तो लोगों की एस्पिरेशन और डिजायर तो है अच्छी इनकम, इसके साथ साथ उनकी और भी एस्पिरेशंस और डिजायर है। क्या क्या है? एक है इक्वालिटी, दूसरा फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मटीरियल गुड्स दैट आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। मतलब आदमी सिर्फ मटीरियलिस्ट थिंग्स की डिमांड नहीं करता है कि अच्छी गाड़ी हो या अच्छा मकान हो, ऐसी आदमी सिर्फ ऐसी चीजों की डिमांड नहीं करता जो कि पैसों से खरीदी जा सकती है, जो कि मटीरियलिस्ट थिंग्स है। फॉर एग्जांपल बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े। आदमी इसके अलावा नॉन मटीरियलिस्ट थिंग्स की भी डिमांड भी करता है। फॉर एग्जांपल बढ़िया हेल्थ, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं जो कि पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इन सम केसेस these things are more important than income because people need more than just materialistic thing for quality of life।
किसी किसी सिचुएशन में लोगों को पैसों से फर्क नहीं है, उनको मटेरियलिस्ट थिंग से फर्क नहीं है, उनको नॉन मटेरियलिस्ट थिंग से ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी जब आप जॉब करते हैं तो आप सबसे पहले यही देखते हैं, इनकम तो सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है किसी लोगों के लिए, वो ये देखते हैं वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों की एम्प्लॉयज की वहां रिस्पेक्ट की जाती है या नहीं की जाती है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। तो कुछ ही लोगों के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरेटिव टू इनकम। हाँ, इनकम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी लोगों के लिए इनकम से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो लोग अच्छी इनकम प्लस बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का गोल का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें भी वो डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी बाय विद मनी और मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स बट आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सम टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। अच्छी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप आप पैसे से नहीं खरीद सकते, और ये चीजें कभी कभार पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो आदमी के लिए अगर डेवलपमेंट का गोल का मतलब सिर्फ पैसा ही है, तो वो फिर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे कभी ध्यान देगा ही नहीं, उसके लिए एक ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही होता है कि पैसे कमा ले तो सब हो जाएगा, अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो भी मैं चला लूंगा काम। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अच्छा पैसा प्लस उनके साथ अदर फैक्टर्स भी चाहिए उन लोगों को। लाइफ डिपेंड ऑन मनी, जो अच्छी लाइफ है, बेटर लाइफ जो है वो मनी पे डिपेंड करती है जिसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो नॉन मटेरियलिस्ट थिंग पे डिपेंड करती है जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते। बोथ आर इंपॉर्टेंट टू गुड लाइफ, दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है अच्छी लाइफ जीने के लिए, मटेरियल प्लस नॉन मटेरियलिस्ट। देयरफॉर इंडिविजुअल हैव मिक्स्ड डेवलपमेंट गोल विच इंक्लूड इनकम एंड अदर थिंग्स इन लाइफ विच वी कैन नॉट बाय। इसलिए एक आदमी का डेवलपमेंट का गोल का क्या है, कैसा है, मिक्स्ड डेवलपमेंट गोल। आपसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट गोल है मिक्स्ड डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर वो मटीरियलिस्ट थिंग्स भी चाह रहा है और नॉन मटीरियलिस्ट थिंग्स भी चाह रहा है। मटीरियलिस्ट थिंग से वो बेटर लाइफ जी पाएगा, नॉन मटीरियलिस्ट थिंग से वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएगा। मटीरियलिस्ट थिंग्स उसको मिलेगी इनकम से, नॉन मटीरियलिस्ट थिंग्स मिलेगी उसको रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, लव, गुड हेल्थ, इन सब से। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का गोल का मतलब क्या है, मिक्स डेवलपमेंट गोल। अब अपन बात करते हैं नेशन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। एक नेशन को कब डेवलपमेंट बोलोगे, तो एक नेशन के अंदर जो है, एक नेशन के अंदर अगर अपन बात करें तो वहां पे क्या रह रहे हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं, और अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसको ऐसे देखो, मैंने आपसे पूछा इंडिया डेवलप्ड हो गया क्या, एक आदमी ने बोला इंडिया बिल्कुल डेवलप हो गया, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। उसके पास में एक और आदमी खड़ा था, उससे पूछा डेवलपमेंट हो गया क्या, वो बोला कहाँ डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली में देखो क्लीन एयर ही नहीं है जीने के लिए, खुली सांस में हम जी ही नहीं सकते, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है वहां पर हम जी सकते हैं। तो वो बोल रहा है हमारे देश तब डेवलप्ड होगा जब इन्वायरमेंट क्लीन होगा। एक आदमी बोल रहा है हमारा देश तब डेवलप्ड होगा जब जीडीपी बढ़ जाएगी। एक आदमी और आ गया, वो बोला कि सर मेरे पास तो रोजगार ही नहीं है, तो हमारा देश तब डेवलप्ड होगा जब हमारे देश में सबके पास जो है वो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट होगा। एक गरीब आदमी आ गया जिसको खाने को नहीं मिला, तो वो बोला मेरा देश तो तब डेवलप होगा जब देश में कोई भी भूखा नहीं रहे। तो अब नेशन डेवलपमेंट है या नहीं है, तो नेशन के लिए डेवलपमेंट का गोल का क्या मतलब है, नेशन किससे बन रहा है, लोगों से, और लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल के मतलब क्या है, अलग अलग। तो फिर आप कैसे बताओगे कि हम डेवलप्ड है या नहीं, तो हमको कुछ फैक्टर्स तो चूज करने पड़ेंगे कि इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम नापेंगे कि कौन सा देश जो है वो डेवलप्ड है या नहीं है। समझ में आया, समझ में आया। देखो अब बात ये आती है कि हम फिर कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि जब हर एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है तो फिर आप इनको कंपेयर कैसे कर लोगे कि कौन डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए देश डेवलप्ड हो गया, दूसरे के लिए डेवलप्ड नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि देश डेवलप्ड है या नहीं, और दूसरे देशों के साथ कैसे कंपेयर करोगे कि मेरा देश तेरे देश से ज्यादा डेवलप्ड है। तो इसके लिए हमने जो है कुछ कॉमन पैरामीटर्स निकाल रखे हैं, कुछ कॉमन पैरामीटर्स निकाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि कौन कितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, या अपन ये बोल सकते हैं कि कौन सा देश जो है
वहां पर इक्वालिटी ज्यादा है, तो इक्वालिटी ज्यादा है तो वहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा, लोगों के पास में कितने राइट है वो देखने पड़ेंगे। तो हर एक आप किस फैक्टर के ऊपर देश को कंपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से आप जो है अलग अलग क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो इनकम वाले फैक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम वाले पे देंगे, मतलब मटेरियलिस्ट थिंग पे देंगे, लेकिन इसके साथ साथ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नॉन मटेरियलिस्ट थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही फैक्टर पे हम ध्यान देंगे। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमने कुछ बेसिक इंडिकेटर्स किए, बेसिक इंडिकेटर्स हमने यूज किए हैं। क्या, मटेरियलिस्ट थिंग्स, मतलब इंडिविजुअल का गोल, नेशन का डेवलपमेंट का गोल का मतलब क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग विचार, और लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल का मतलब क्या है, मिक्स। तो वो मटेरियलिस्ट भी चाह रहे हैं और नॉन मटेरियलिस्ट भी चाह रहे हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स। तो हमने कुछ फैक्टर्स निकाले हैं। मटेरियल थिंग से उसको बेटर लाइफ मिलेगी और नॉन मटेरियल थिंग से उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए होगी। बेटर लाइफ का मतलब अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ब्रॉडर कंसेप्ट है। बेटर लाइफ के लिए जो हमने इंडिकेटर यूज किए वो हमने एक तो किया अपना नेशनल इनकम। क्या आप जो है वो देश की टोटल इनकम निकाल लो, नेशनल इनकम को अपन टोटल इनकम भी बोलते हैं। कि अगर देश की नेशनल इनकम या टोटल इनकम ज्यादा होगी इसका मतलब लोगों के पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है तो मतलब वो अपनी ज्यादा डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। या फिर हमने उसको बोला पर कैपिटा इनकम। क्या बोला उसको, पर कैपिटा इनकम, या उसको मैं एवरेज इनकम भी बोलता हूं। तो इन दो फैक्टर से हम आदमी की मटेरियलिस्ट थिंग्स या बेटर लाइफ जी सकता है ये कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो हम इनको यूज इतना नहीं करते हैं। तो हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ गए, जिसके अंदर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके अंदर हमने जो है मटेरियलिस्ट थिंग्स वाले इंडिकेटर को भी यूज कर लिया। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों पे है, STD, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ। इन तीनों को हम कंपेयर करके फिर एक इंडेक्स बना के बोलते हैं कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। तो कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है उसके लिए हम तीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, या तो नेशनल इनकम जिसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, या फिर पर कैपिटा इनकम जिसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं, या फिर आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर इनकम, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम की बात कर रहा है क्योंकि आपकी जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़िया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप नेशन को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, नेशनल इनकम। सबसे पहला क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या टोटल इनकम। ठीक है, अब ये नेशनल इनकम या टोटल इनकम क्या होती है, इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन। एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की इनकम का यहां पर ये होगा सम ऑफ, एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को सबको मिला लो, वो क्या है, नेशनल इनकम। तो मैं ये बोलूं कि अगर मोर नेशनल इनकम या मोर टोटल इनकम, इसका मतलब क्या है, मोर थिंग्स या नीड्स ऑफ ह्यूमन फुलफिल्ड। मतलब एक अगर देश की नेशनल इनकम ज्यादा होगी या टोटल इनकम ज्यादा होगी इसका मतलब लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इसका मतलब लोगों की जो इच्छाएं, नीड्स होगी वो फुलफिल हो जाएगी। तो नेशनल इनकम से आप देख सकते हो जिस देश की नेशनल इनकम ज्यादा वो देश ज्यादा डेवलप्ड एज कंपैरेटिव टू दूसरा नेशन। समझ में आया, एक नेशन है उसकी नेशनल इनकम है 1 लाख या 10 लाख,
और एक नेशन है जिसकी नेशनल इनकम है 1 लाख। तो ये तो हो जाएगा आपका डेवलप्ड और ये हो जाएगा आपका अंडर डेवलप्ड। किस क्राइटेरिया पे बोला कौन डेवलप्ड है कौन अंडर डेवलप्ड है? जिसकी नेशनल इनकम 10 लाख वो तो डेवलप्ड, जिसकी नेशनल इनकम कम, नेशनल इनकम मतलब जितने भी लोग हैं सबकी इनकम को मिला लो, तो ज्यादा लोग मतलब ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा डेवलपमेंट। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसका एक नुकसान है। क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? पहला, पॉपुलेशन जो है वो हर एक कंट्री की सेम नहीं है, हर एक कंट्री की पॉपुलेशन सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 10 लाख वाला एग्जांपल लो, इस 10 लाख वाले लोग जो एग्जांपल है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं 1 लाख और यहाँ लोग रह रहे हैं 1000 लोगों के बीच में 10 लाख है और वहां पर 1 लाख लोगों के बीच में। तो अगर अपन यहाँ पर एवरेज इनकम देखें हैं तो एवरेज इनकम कितनी आएगी यहाँ पे? 100 रुपये, और यहाँ एवरेज इनकम कितनी आएगी? 1000 रुपये। मतलब ऑन एन एवरेज इस वाले देश में आदमी के पास ज्यादा पैसा है। तो नेशनल इनकम के बेसिस पे आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? अलग अलग। तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे नेशनल इनकम भी ज्यादा होगी। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, नेशनल इनकम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल आदमी की जो है इनकम वो कम हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे देखो, ये देखो, ये है आपका इंडिया और ये है आपका जापान। इंडिया भी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, मतलब इंडिया की नेशनल इनकम भी 4 है, जापान की भी 4 ट्रिलियन है। लेकिन जापान के जो 4 ट्रिलियन है, यहां पर आप लोग देखो 1 2 3 4 5, यहां पर 5 ही लोग हैं और यहां पर आप मिला लो 100 लोग हैं। जहां पर 4 ट्रिलियन 100 लोगों में बटे हुए हैं और जहां 4 ट्रिलियन 5 लोगों में बटे हुए हैं, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कौन डेवलप्ड है या नहीं है? समझ में आ रहा है? अपन ने तो क्या बोल दिया, जिसकी नेशनल इनकम ज्यादा वो देश ज्यादा डेवलप्ड। तो अब इंडिया और जापान की नेशनल इनकम दोनों की बराबर है, तो इंडिया और जापान दोनों इक्वली डेवलप्ड है क्या? नहीं, जापान ज्यादा डेवलप्ड है। कैसे डेवलप्ड है आपने कैसे पता लगा लिया? आपको खुद को पता है जापान क्या है? इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से क्या है? कम। इसका मतलब जापान के जो 4 ट्रिलियन जो पैसा है वो पॉपुलेशन जो कम है, उसका मतलब हर एक आदमी की इनकम क्या है? ज्यादा। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हर एक आदमी की इनकम क्या है? कम। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन सेम नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताती है कि किस आदमी के पास कितना पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताती, या ये एवरेज इनकम नहीं बताती। नेशनल इनकम का एक ड्रॉबैक है कि वो एवरेज इनकम हर एक आदमी कितना कमा रहा है उतना नहीं बता रहा। ठीक है, क्योंकि अगर वो बता दे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन नेशनल इनकम के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा देश डेवलप्ड है कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है। तो दूसरा क्राइटेरिया हम लेके आए। हमने सबसे पहले देखा कि आदमी आपस में ही लड़ रहा है कि कौन डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हर एक लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल का मतलब क्या है? अलग अलग। तो हर एक लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल का मतलब अगर अलग अलग है तो हम कैसे पता लगाएं कौन सा देश डेवलप्ड है या कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है? उसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर निकाले। पहला इंडिकेटर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एक देश में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को टोटल कर लो, तो वो जो है वो नेशनल इनकम हो जाएगी। फिर मैंने बोला जिसकी नेशनल इनकम ज्यादा वो देश ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, वो देश ज्यादा डेवलप्ड मतलब मोर नेशनल इनकम मतलब मोर डेवलप्ड। तो ये हमेशा सही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन सेम नहीं है, सेम नहीं है। और ये नेशनल इनकम ये भी नहीं बताता हर एक आदमी के पास कितना पैसा है। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी नेशनल इनकम ज्यादा होगी, लेकिन एवरेज आदमी वहां पर कम कमाएगा। वही ले लो, सेम नेशनल इनकम लेकिन पॉपुलेशन कम, इसका मतलब एवरेज आदमी ज्यादा कमा रहा है। तो फिर हमने कौन सा देश डेवलप्ड है या नहीं उसके लिए हमने निकाला एवरेज इनकम। हम एवरेज इनकम के बेसिस पे या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जो है वो डिसाइड करेंगे कौन सा देश डेवलप्ड है या कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है। और नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये होता है
नेशनल इनकम, जिसको मैं या तो टोटल इनकम भी बोलता हूं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक देश की टोटल इनकम को डिवाइड कर दो वहां की टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, पिछला वाला एग्जांपल ले लो, एक कंट्री है जहां पे 10 लाख लोग रह रहे हैं और उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख। तो यहाँ पर कितना कमा रहे हैं हर एक आदमी, 100 रुपये। तो पीसीआई कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, एक कंट्री है वहां पर 1 लाख लोग हैं, लेकिन 1 लाख नेशनल इनकम है, लेकिन कमाई कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, 1000। तो यहाँ पर जो पीसीआई कितना हो जाएगा, 1000। मतलब 3 को यहाँ से 3 काट दो, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे पीसीआई 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। ये वाला देखो, वापस देखो इसको, ये नेशनल इनकम है। फिर हमने उस नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम निकाल दिया। मैंने बोला जिस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा डेवलप्ड। तो ये देखो, तो ए वाला ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए बी का, क्योंकि ए की नेशनल इनकम 10 लाख है और बी की नेशनल इनकम कितनी है, 1 लाख ही है। लेकिन ये आपको रियलिटी नहीं दे रही। क्यों रियलिटी नहीं दे रही, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। पॉपुलेशन की, हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, इसका मतलब जो एवरेज इनकम होगी वो भी क्या होगी, अलग। ज़्यादा पॉपुलेशन एवरेज इनकम कम, कम पॉपुलेशन एवरेज इनकम ज़्यादा। अब जो कंट्री ए है वहां पर 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो 1 लाख लोग सारे मिलकर 10 लाख कमा रहे हैं, तो हर एक आदमी ने कितना कमाया, 10 रुपया। दूसरी कंट्री जहां पर नेशनल इनकम कम है 1 लाख और वहां पर लोग भी क्या है, कम है, 10,000, तो यूं देखे तो हर एक आदमी ने कितना कमाया, 100 रुपए। तो यूं देखे तो अब डेवलप्ड कौन है, जहां पर हर एक आदमी के पास में ज्यादा पैसा है, ना कि नेशन के पास में ज्यादा पैसा है। समझ में आया। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, इसका भी ड्रॉबैक है। क्या, ये डिस्पैरिटी नहीं बताता, डिस्पैरिटी नहीं बताता। फॉर एग्जांपल मैंने बोला हर एक आदमी कितना कमा रहा है, 100। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मानो, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। एक कंट्री ए का जो एवरेज इनकम है वो 10,000 है और इसका भी कितना है, 10,000 है। यहां पर एक आदमी जो है वो 10,000 कमा रहा है, 8,000 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, फिर 6,000 कमा रहा है और 14,000 कमा रहा है। टोटल जो है वो यहाँ पे कितना कमाया, 50,000। ठीक है, और कितने लोग हैं, 5 लोग। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। ये यहाँ की एवरेज इनकम है। अब यहाँ देखो, एक आदमी की है 40,000, दूसरे आदमी की 2,000, तीसरे आदमी की 2,000, चौथे आदमी की 2,000, कितना हो गया ये, 6, और एक आदमी की है 4,000। यहाँ पर भी जो है टोटल इनकम कितनी आ रही है, 50,000। कितने लोग हैं, 5, तो एवरेज इनकम कितनी आ रही है, 5। पर कैपिटा इनकम में भी एक दिक्कत है कि वो हर एक आदमी के पास कितना पैसा है उतना नहीं बताती। नेशनल इनकम की क्या दिक्कत है, एवरेज इनकम नहीं बताती कि एवरेज, ऑन एन एवरेज आदमी कितना कमा रहा है। एवरेज इनकम की एक दिक्कत है कि वो हर एक आदमी कितना कमा रहा है, तो मतलब जो डिस्पैरिटी है, ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नहीं बता रहा। तो पर कैपिटा इनकम में भी नुकसान है और नेशनल इनकम में भी नुकसान है। पर कैपिटा इनकम का देखो कैसे नुकसान है, ये इसको आप ऐसे देखो, ये 2 कंट्री है, ठीक है। यहां पर कंट्री का एवरेज निकालोगे तो आएगा 10,000, क्योंकि इन सबको एवरेज कर दोगे तो आएगा 50,000। 50 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 10,000, और यहाँ पर भी ये 50,000 ही बन रहा है, यहाँ पर भी 10,000 आ रहा है। अब कंट्री बी में लोगों की एवरेज इनकम 500 और एक आदमी के पास 48,000 है, और यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो ये एवरेज इनकम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी है ये नहीं बताता। तो एवरेज इनकम में भी क्या है, ड्रॉबैक है। हमने कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है उसके लिए हमने 2 एग्जांपल देखे, एक देखा नेशनल इनकम, एक देखा पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम का ड्रॉबैक ये है कि वो एवरेज इनकम नहीं बताता, और एवरेज इनकम का ड्रॉबैक ये है कि वो ये पैसा, एवरेज जो इनकम है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी के अंदर, यह जो डिस्पैरिटी है कि एक आदमी के पास पैसा एक आदमी के पास पैसा नहीं है, ये ढंग से नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल देखो, 4 चेयर और 5 लोग एकदम मिलकर बैठे हैं,
ठीक है, यहां पर ये 4 चेयर है लेकिन एक आदमी पूरी चेयर पे बैठा और ये 2 पे बाकी सारे लोग बैठे हैं, तो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताता है पर कैपिटा इनकम, तो दोनों में नुकसान है। और एक नुकसान ये भी है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम मटीरियलिस्ट थिंग्स की बात कर रहे हैं, नॉन मटीरियलिस्ट थिंग की बात कर ही नहीं रहे, तो ये क्या है इनके ड्रॉबैक। तो हम देश को, कौन देश डेवलप्ड है या नहीं, उसके लिए हम इनको यूज नहीं करते, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, एचडीआई को। अच्छा, इसमें और देखो, इसमें और देखो, ये जो एवरेज इनकम है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, या मैं इसमें एक पेज ऐड कर देता हूं, एक सेकेंड, सॉरी, ये नेशनल इनकम हो गया, ये एवरेज इनकम हो गया, क्या आ गया, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, सॉरी, ये मैं रब कर देता हूं, एक सेकेंड, एक सेकेंड है ना, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये वही उसी के लिए है, वरना फिर मैं आपको जब कॉपी दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, एवरेज इनकम के ड्रॉबैक देख लिया आपने, लेकिन एवरेज इनकम हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। कौन यूज कर रहा है, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम को यूज करता है कंपेयर करने के लिए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। तो वर्ल्ड बैंक अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लेके आता है, उसके अंदर वो यूज करता है किसको, पर कैपिटा इनकम को दूसरी कंट्रीज में कंपेयर करने के लिए। क्या, कैसे कंपेयर करता है, ये बोलता है किसी कंट्री का अगर पीसीआई यूएस डॉलर 49,000 से ऊपर है या इक्वल है, इक्वल या ऊपर, तो वो तो कौन है, रिच है या हाई इनकम है, ठीक है। जिस कंट्री का पीसीआई यूएस डॉलर 2500 से कम है वो जो है लो इनकम या पुअर इनकम कंट्री है। इंडिया का जो पीसीआई है, इंडिया का जो पीसीआई है वो है 6000 यूएस डॉलर है ना, एनएम। तो इंडिया कहाँ आता है, लो मिडल कंट्री। पीसीआई को, पर कैपिटा इनकम को, वर्ल्ड बैंक अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से यूज करता है ताकि वो अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर सके। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि किसी भी कंट्री की अगर पर पर्सन पीसीआई अगर 49 यूएस डॉलर से ऊपर है, 49,000 यूएस डॉलर से ऊपर है एक साल के अंदर, तो वो कंट्री तो हाई इनकम या रिच कंट्री कहलाएगी। किसी कंट्री की इनकम अगर यूएस डॉलर 2500 पर एनएम से कम है तो वो कंट्री पुअर कंट्री या लो इनकम कंट्री कहलाएगी। इंडिया की जो पीसीआई है वो है 6700। तो इंडिया ना तो रिच में आ रहा है ना ही लो में आ रहा है, इंडिया आ रहा है मिड में। और मिड में भी कहाँ आ रहा है, 49 के पास में नहीं है, 25 के पास में, तो मिड में भी लो के पास में। तो इंडिया कहाँ पर आ रहा है, लो मिडल कंट्री। ये आप पूछ सकते हैं इंडिया की पीसीआई कितनी, और ये डेटा जो है वो 2019 का है, ये वाला डेटा भी 2019 का है, 2019 का है, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल रही है कि कुछ रिच कंट्रीज हैं, कुछ रिच कंट्रीज हैं जैसे मिड ईस्ट की, और कुछ स्मॉल कंट्रीज, ये रिच तो है लेकिन ये डेवलप नहीं है। मतलब इन्होंने बोला इनके पास पैसा तो खूब है लेकिन ये फिर भी डेवलप नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया, यहां पर सिर्फ मटीरियलिस्ट थिंग की बात नहीं करी जा रही, तो नॉन मटीरियलिस्ट थिंग की भी बात हम कर रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। समझ में आया।
अलग अलग कंट्रीज को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम पे। पर कैपिटा इनकम में वर्ल्ड बैंक यूज भी कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो भी फिर भी डेवलप्ड नहीं है। तो फिर हम कैसे पता लगाएं कौन डेवलप्ड है या नहीं है? तो उसके लिए हमने एक नया इंडेक्स लेके आया जिसको हम बोलते हैं HDI, और वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, डेवलपमेंट गोल फॉर नेशन। Since individuals seek different goals and aspiration, their idea of development may also differ and conflicting. क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग डेवलपमेंट गोल की डिमांड कर रहा है, तो उनके आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट भी क्या है, अलग अलग है और कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है, if different people have different goals, desires and aspiration, can all these be considered equally important in democracy? सभी को इक्वली इंपॉर्टेंट मान ले। एक जना बोल रहा है जीडीपी इंपॉर्टेंट है, एक जना बोल रहा है क्लीन एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, एक जना बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, एक जना बोल रहा है खाना इंपॉर्टेंट है। तो कौन इंपॉर्टेंट है? इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड विच गोल इज मोर इंपॉर्टेंट? कौन सा गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना, रोजगार, जीडीपी, क्लीन एनवायरनमेंट, कौन सा है? व्हाट इज द फेयर पाथ ऑफ ऑल? कौन सा एक सही तरीका है ताकि हम एक फेयर पाथ पे पहुंच जाए? इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग ऑन बेसिस, सम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। अब मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट हर एक आदमी के लिए अलग अलग है, तो किस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू कंसिडर डिसाइडिंग वेदर विच कंट्री फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। इसलिए हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हर एक लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, तो फिर मैंने कैसे डिसाइड किया कौन डेवलप्ड है या कौन अंडर डेवलप्ड है? तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर लिए कि ये क्राइटेरिया है डेवलप और अंडर डेवलपमेंट के लिए। जनरली मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको क्राइटेरिया मानता हूं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापने के लिए दो क्राइटेरिया यूज करते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा नीड फुलफिल होगी। समझ में आया? अब पहला देखो, नेशनल इनकम। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या लिया, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब सम टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी सम टोटल ऑफ इनकम कर दो। हाई और मोर नेशनल इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स ह्यूमन नीड, मतलब जितनी भी ह्यूमंस की डिमांड है वो सारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है? सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर एक कंट्री की क्या है, पॉपुलेशन अलग अलग। नेशनल इनकम डज नॉट टेल्स अस एवरेज इनकम ऑफ पर्सन। तो नेशनल इनकम का एक घाटा है। क्या घाटा है? क्योंकि पॉपुलेशन हर एक कंट्री की अलग अलग है, तो उनकी एवरेज इनकम भी क्या होगी, अलग अलग, और नेशनल इनकम वो नहीं बताती। 10 लाख और 1 लाख के एग्जाम्पल से मैंने बताया था। इट फोकसेस ओनली ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट इग्नोरिंग नॉन इकोनॉमिक, मतलब मटीरियलिस्ट थिंग्स पे ही जो है फोकस कर रहे हैं, नॉन मटीरियलिस्ट थिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे। ये एक एग्जाम्पल है। सेम नेशनल इनकम होने के बाद भी डेवलपमेंट अलग अलग है। अपन ने जब ये बोल दिया हम नेशनल इनकम के बेसिस पे पता लगाएंगे कौन डेवलप्ड है या कौन अंडर डेवलप्ड है, तो दो कंट्री जिनकी नेशनल इनकम सेम है फिर भी तुम बोल रहे हो कि ये तो डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और एक में कम है, तो नेशनल इनकम का ड्रॉबैक ही यही है। ठीक है, ये आप देख सकते हो फोटो में। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। आदमी ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, क्या एक कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। वर्ल्ड बैंक जो है इस क्राइटेरिया को यूज करता है पर कैपिटा इनकम को अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। वर्ल्ड बैंक बोलता है किसी कंट्री का अगर पीसीआई $49,000 से ऊपर है तो वो कंट्री हाई इनकम या रिच कंट्री है। किसी कंट्री का पीसीआई $2,500 से कम है तो वो लो इनकम और पुअर कंट्री है। इंडिया का पीसीआई 6,700 है जो कि इंडिया को लो मिडिल कंट्री बनाता है। ठीक है, रिच कंट्रीज जिनका पीसीआई 49,000 एनएम से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मिड ईस्ट और अदर स्मॉल कंट्रीज, लेकिन वो फिर भी डेवलप नहीं है। जितनी भी रिच कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग मिड ईस्ट और कुछ छोटी कंट्रियां सारी डेवलप्ड है। मिड ईस्ट और छोटी कंट्रियां डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन नॉन मटेरियलिस्ट थिंग उनके पास नहीं है। पीसीआई की भी कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या? ये डिस्पैरिटी को हाइड करता है। पीसीआई डज नॉट टेल्स अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नहीं बताती। पीसीआई भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे रिलाई करता है और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे वो भी रिलाई
नहीं करता है। ये इसका जो है मैंने आपको एग्जांपल से बताया पीसीआई के ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब एक बार समरी देख लो क्या है। आज की क्लास में हमने पढ़ा डेवलपमेंट के मतलब, डेवलपमेंट का मतलब क्या, सिचुएशन जहाँ पे लोगों की एस्पायरेशन और डिजायर फुलफिल हो रही है, लोगों की लाइफस्टाइल में प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट। फिर मैंने 3 एस्पेक्ट बताए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, डेवलपमेंट गोल्स कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, और उसके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। फिर मैंने बताया इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का मतलब है मिक्स डेवलपमेंट गोल, जिसमें वो इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स की भी डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, लव, अच्छी हेल्थ, इन सब की भी डिमांड कर रहा है। नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि नेशन में अलग अलग लोग रह रहे हैं तो उनके लिए, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमने कुछ जो है वो इंडिकेटर्स निकाल लिए। फॉर एग्जांपल हमने नेशनल इनकम निकाल ली, पर कैपिटा इनकम निकाल ली। अब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि नेशनल इनकम जो है वो एवरेज इनकम नहीं बताती है, और एवरेज इनकम जो है वो डिस्पैरिटी नहीं बताती है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नहीं बताती। पर कैपिटा इनकम को वर्ल्ड बैंक यूज करता है कंपेयर करने के लिए। 49,000 से ऊपर वाले रिच, 2500 से नीचे कम, इंडिया की 6700 तो लो मिडिल के अंदर आ रहा है। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की। ओह शिट, ये था, यहां पर आपको जो है ये यहां पर डैश था, डैश इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट यूज पीसीआई टू कंपेयर कंट्री। तो क्या यूज करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक इसका आंसर था। इंडिया पीसीआई, यहां पर ये एमसीक्यू था कि इंडिया की जो है वो इनकम कितनी है, ये आपको जो है इसके अंदर बताना था। ठीक है, लेकिन हालांकि चलो हो गया। इसके अंदर जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला था, यहां पर एक था फिलिंग द ब्लैंक्स और एक फिलिंग द ब्लैंक्स यहां था। तो एक तो था वर्ल्ड बैंक आंसर और एक था 6700 आंसर। मैं जो है वो इसको हटाना भूल गया। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डेवलपमेंट के 3 एस्पेक्ट्स क्या है, एग्जांपल के साथ बताओ। 3 एस्पेक्ट बताए और तीनों के अलग अलग एग्जांपल भी बताए। व्हाट आर डेवलपमेंट गोल फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट गोल कैसा है, तो वो मैंने आपको बताया कैसा है, उसको आपको विद एग्जांपल बताना है। व्हाट आर द इंडिकेटर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए मैंने कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए, उसका एग्जांपल देना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। हमारी क्लास नेक्स्ट फ्राइडे को शाम 4 बजे, जिसके अंदर हम लेक्चर 2 करेंगे, जिसके अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एचडीआई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक बार टारगेट वापस बता देता हूँ, 100 सब्सक्राइबर्स, 25 लाइक्स और 15 कमेंट। कमेंट में आप ये बता सकते हो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, या क्वेश्चन का आंसर्स आप बता सकते हो। टेलीग्राम से आप जो है वो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ आज ही हमारी क्लास खत्म होती है। थोड़ी क्लास जो है वो लंबी चल गई। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।